लोकसभा चुनाव करीब आते ही सियासी घमासान शुरू हो चुका है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय के बीच चल रहे उठापटक को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। वहीं अब अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए उनकी 5 मांगों को पूरा करने की मांग पर सरकार छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आप मेरी 5 मांग पूरी कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली के सियासी गलियारों में सियासत चरम पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए खुद की गिरफ्तारी की बात करते देखे जाते हैं, तो कभी भाजपा पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को 25 करोड़ का ऑफर देकर पार्टी को तोड़ने की। जिसके बाद अब केजरीवाल ने बीजेपी के सामने अपनी 5 मांगे रखते हुए ऐलान किया है कि अगर बीजेपी उनकी ये मांगे पूरी कर दे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल राजनीति छोड़ देंगे। आप मेरी 5 मांग पूरी कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा में बदलाव जनसभा कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने हरियाणा की जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोलते हुए अपनी 5 मांगे रख दी हैं और मांगे पूरी होने पर राजनीति छोड़ देने की बात कह दी है। आप भी सुनिए। पहली मांग, इस देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दो, सबके लिए समान शिक्षा का इंतजाम कर दो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरी मांग, पूरे देश के अंदर सबके लिए अच्छा इलाज का इंतजाम कर दो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, सबको फ्री का इलाज मिलना चाहिए, जैसे दिल्ली में करके दिखाया हमने। दिल्ली में हमने महंगाई कम करके दिखाई है, पंजाब में महंगाई कम करके दिखाई है। कई लोगों को यह गलत फहमी है कि महंगाई अपने आप हो रही है, अपने आप नहीं हो रही है। महंगाई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस देश के अंदर, अभी मैं साबित करके दिखाऊंगा। तो मेरी तीसरी मांग है, महंगाई कम कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। चौथी मांग, हर बच्चे को, हर हाथ को, हर युवा को रोजगार दे दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। तो मेरी 5वीं मांग है, आप बिजली का इंतजाम 24 घंटे कर दो, बिजली मुफ्त कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़। गौरतलब है कि पंजाब में आगामी लोकसभा चुनाव में जहां आप 13 में 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, तो वहीं अब केजरीवाल ने 2024 में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भी 90 में 90 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने की बात कही है, जिसके लिए हरियाणा की जनता से आज सीधा संवाद किया है और आगामी लोकसभा चुनाव के साथ साथ 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी दम भर दिया है। फिलहाल अब देखना अहम होगा कि आगामी चुनावों में हरियाणा की जनता का मूड क्या होने वाला है और हरियाणा की जनता अपनी डोर किन हाथों में सौंपती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।